अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम सेंटर स्टेट रिलेशन यानी कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान की जो कौन सी अनुसूची जिसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है या भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपके ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची। तो आपके ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों सही ऑप्शन है 8वीं अनुसूची। ठीक है, यानी कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, यानी कि जो एट्थ शेड्यूल है उसमें किस बात की बात की गई है? तो उसमें जो हमारे क्षेत्रीय भाषा हैं, जो हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी भाषा को ऑफिशियल भाषा या राज्य भाषा माना जाएगा। उनके बारे में यहाँ पे विस्तृत वर्णन किया गया है। तो 21 अनुसूची में तो दोस्तों इसका आंसर होगा 8वीं अनुसूची, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने ये देख लिया कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें राजभाषाओं या भाषाओं के बारे में बताया गया है या उसके वर्णन किया गया है। अब क्वेश्चन है कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं या वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। आपके ऑप्शन है 19, 22, 24 या फिर 26। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी 22, यानी कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं उल्लिखित हैं या 22 भाषाओं का वर्णन वहाँ पे किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद की बात की गई कि किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है 433, ये सारे आर्टिकल हैं दोस्तों, ये सारे आर्टिकल अनुच्छेद हैं। आपके ऑप्शन है 343 से 351, 342 से 359, 343 से 356 या फिर 343 से 371। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए। इसका क्या सही ऑप्शन है? ए। 343 से लेकर 351 तक किस चीज़ का वर्णन किया गया है? 343 से लेकर 351 तक राजभाषा, इन अनुच्छेदों में राजभाषा का ही वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत की राजभाषा है। निम्न में से कौन भारत की राजभाषा है? आपके ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, हिंदी। ठीक है, यानी भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। ठीक है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारे यहाँ पे नहीं है। अंतर समझिए, राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर होता है। राजभाषा जो है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा पूरे एक देश की जो भाषा होती है वो हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, राजभाषा है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या नहीं है? राष्ट्रभाषा, यानी कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारे देश की कोई भी। जैसे पाकिस्तान की उर्दू है, रसिया रूस की रसियन है, या अमेरिका की इंग्लिश है। ऐसे हमारे यहाँ पे कोई भी चीन की अपनी भाषा होती है, बांग्लादेश की अपनी होती है। हर देश की अपनी अलग राष्ट्रभाषा होती है जिसे पूरे राष्ट्र में बोला जाता है, जिसमें से पूरे कार्य उसी से भाषा से किए जाते हैं। जैसे फ्रांस की फ्रेंच है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे कई सारी बोली या भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना यहाँ पे संभव नहीं था, क्योंकि फिर दूसरे लोग उसको विरोध करने लग जाते हैं। जैसे हम हिंदी को यदि मान लें तो साउथ के लोग विरोध करने लग जाएंगे, साउथ की लैंग्वेज लेंगे तो यहाँ के लोग विरोध करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पे किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है। सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा बताया गया है, अर्थात जो भी ऑफिस का काम होगा, जो भी ऑफिस के काम होंगे, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि तो जो भी ऑफिस के कार्य होंगे या काम होंगे, जो भी सरकारी काम होंगे, उन्हें सारे किस में, या तो हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। जैसे हम लोग हिंदी में कर सकते हैं, साउथ में इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी राजभाषा कौन है भारत की? तो भाई हिंदी राजभाषा है, और अंग्रेजी का भी क्या है, यूज किया जाता है, ऑफिस में यूज किया जा सकता है अंग्रेजी का भी। तो इस प्रकार हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। तो ये क्या है? तो ये दोस्तों हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कोई भी हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या है? राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसी मान्यता प्रदान की गई है, मान्यता प्राप्त है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसी से मान्यता प्राप्त है। आपके ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर किसी को भी। दोस्तों भी मैंने बताया आपको, इसका आंसर होगा ए, कि भारतीय संघ की जो आधिकारिक भाषा है, ठीक है, आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता दी गई है? तो सब भारतीय संविधान ने आधिकारिक रूप से
हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से निम्न में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है। ठीक है, कौन सी भाषा बोलने वाले, जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं उल्लिखित हैं उसमें सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले कौन से लोग हैं, किस भाषा वाले बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। आपके ऑप्शन है गुजराती, बांग्ला, मराठी या फिर तेलुगु। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, बांग्ला। यानी बांग्ला भाषा बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाएं हैं उनमें। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा बांग्ला भाषी लोग यहाँ पे रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित निम्न में से कौन सी एक राज्य की राजभाषा है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक राज्य की राजभाषा है। आपके ऑप्शन है उर्दू, नेपाली, सिंधी या फिर मालवी। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा, ये इसका सही ऑप्शन है ए, उर्दू। और कहाँ की होगी आपने मैं बताऊंगा आपको आगे। तो इसका ए ऑप्शन सही है दोस्तों। इस संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित निम्न में से कौन सी राजभाषा है, तो वो उर्दू एक हमारी राजभाषा है, जो किसी राज्य की राजभाषा है वो है उर्दू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। आपके ऑप्शन है उर्दू, कोंकणी, नेपाली या फिर भोजपुरी। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, हमारी कौन सी भाषा नहीं है, भोजपुरी। यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। भोजपुरी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है, अर्थात जो संविधान की 8वीं सूची में जो भाषाएं लिखी गई हैं उनमें भोजपुरी नहीं आती है, उसमें भोजपुरी का वर्णन नहीं किया गया है। तो आपका इसका डी ऑप्शन सही है कि भोजपुरी ऐसी भाषा नहीं है जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है। बाकी उर्दू, कोंकणी, नेपाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अच्छा ये देखिए कि आप नेपाली भी हमारे यहाँ पे भारत में नेपाली को भी एक राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इसे भी जोड़ा गया है कहाँ पे, संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, जबकि नेपाल हमारे पास का 7 देश है लेकिन नेपाली को भी यहाँ पे जगह दी गई है। तो सॉरी, कंफ्यूज नहीं होना है नेपाली लैंग्वेज को लेकर, नेपाली भी हमारे यहाँ पे एक राजभाषा का दर्जा प्राप्त भाषा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा गठन का आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शन 1950 में, 1955 में, 1960 में या फिर 1965 में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, 1955 में। यानी कि 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था अनुच्छेद 344 के तहत। तो आपका क्या ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 344 के तहत जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मतलब तो कब हुआ था, 1955 में हुआ था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, आप क्वेश्चन है कि सिंपल सा कि उसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम राजभाषा आयोग के। आपके ऑप्शन है के एम मुंशी, बी जी खैर, एम सी खालसा या फिर हुमायूं कबीर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी जी खैर। यानी जो 1955 में जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे बी जी खैर साहब। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल यानी 5th तक, ठीक है 5th क्लास तक, क्लास 5th तक जो है वो प्राइमरी में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। आपके ऑप्शन है 349, 350, 350 ए या फिर 350 इनका सॉरी 351। तो उसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, 350 ए। यानी कि आर्टिकल जो 350 ए है उसमें इस बात को उल्लेख कर दिया गया है, उसको जोड़ दिया गया है कि अब जो प्राथमिक लेवल तक होगा उसमें उसे मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड कराए जाने की सुविधा दी गई है। यानी कि तेलुगु से बिलोंग करता है तो इंग्लिश मीडियम से भले पढ़े पर उसे 5वीं तक उसे तेलुगु भाषा पढ़ाई जाएगी, तमिल पढ़ाई जाएगी, हिंदी पढ़ाई जाएगी, कन्नड़ पढ़ाई जाएगी। यानी आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो वहाँ भी जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वहाँ की वो प्राइमरी लेवल तक आपको पढ़ाई जाएगी और उसके साथ साथ आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं वो आप चलते रहेगा, लेकिन आपको प्राइमरी लेवल तक अपनी मातृभाषा में भी पढ़ सकते हैं, अभी आपको सुविधा दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये किस आर्टिकल में, 350 आर्टिकल में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई थी। ठीक है, मतलब कि संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित की गई थी। आपके ऑप्शन है संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी या फिर उर्दू। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, सिंधी। यानी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को राजभाषा में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि
किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? किस संविधान संशोधन? तो मैं संविधान संशोधन बताना है किसके द्वारा ये 4 लैंग्वेज बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आपके ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन या फिर 92वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है हमने क्या किया था, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने जो ये लैंग्वेज है कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन्हें हमने काय में शामिल किया था, तो इन्हें हमने शामिल कर दिया था उसमें अपनी संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन सही होगा, तो आपका इसमें दोस्तों सही ऑप्शन है डी। और ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ ले कब हुआ था, तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। कब हुआ था दोस्तों, 2003 में। ठीक है, तो इसके द्वारा शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी या फिर डोगरी। तो उसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है, तो उसका सही ऑप्शन है राजस्थानी। राजस्थानी जो भाषा है उसे 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दी गई है या उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, सॉरी। चलिए इसका तो आपको आंसर पता ही होगा। तो कौन सी भाषा है, तो सिंधी भाषा है। ठीक है, वही है, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी या फिर कोई भी नहीं। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसे सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। अब आता है 21वें संविधान संशोधन हुआ कब था, तो दोस्तों 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। कब हुआ था, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। इसके द्वारा सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राज्यभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अब आपके ऑप्शन समझ में आ जाएगा आपको, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, जम्मू कश्मीर। यानी मैंने आपको बोला था कि किस एक राज्य की राजभाषा है। ठीक है, किस एक राज्य में अपनी खुद की राजभाषा है, तो जम्मू कश्मीर ऐसा है जिसकी खुद की राज्य की राजभाषा बना रखी है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे उर्दू है ना, लैंग्वेज कौन सी थी, वो उर्दू थी, जो किसी एक राज्य की राजभाषा थी। और राज्य कौन सा है, तो वो है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आपका वो भी क्लियर हो गया कि जम्मू कश्मीर कैसा राज्य है जिसकी खुद की राजभाषा है उर्दू। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? ठीक है, अभी हमने देखा कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22। अब संविधान निर्माण के समय कितनी भाषाएं थी? आपके ऑप्शन है 12, 15, 14 या फिर 13। तो दोस्तों सही ऑप्शन है सी, यानी संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं ने 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का जिक्र किया था या 14 भाषाओं का उल्लेख किया था। तो उसमें कितनी भाषाएं थी, तो उसमें उस समय पे 14 भाषाएं इसमें थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? ठीक है, वर्ष 2003 में जोड़ी गई। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, वर्ष 2003 में, यानी कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। आपके ऑप्शन क्या है, तो आपके ऑप्शन है गुजराती, सिंधी, मणिपुरी, संथाली। तभी आपको बताया था बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो क्या हुआ ऑप्शन इसका, तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो गया, क्योंकि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली यानी BDMS, BDMS ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। वो कौन कौन सी थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये देखिए ये रहा संथाली। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो गया, संथाली लैंग्वेज को इसमें जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? आपके ऑप्शन है संस्कृत, सिंधी, नेपाली या फिर अंग्रेजी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, अंग्रेजी। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं किया गया, या अंग्रेजी को हमने राजभाषा में नहीं लिखा है, राजभाषा दर्जा नहीं दिया गया। ये सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है कि इसको हम ऑफिस के लैंग्वेज काम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो यूनिवर्सिटी बार बार संविधान संशोधन द्वारा आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसे राजभाषा दर्जा नहीं दिया गया, ना ही ये संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है, ना ही इसका जिक्र है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कब कर दिया गया था? ठीक है, उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कब किया गया, जो कि उड़ीसा की भाषा है। कहाँ की भाषा है, जो कि उड़ीसा की भाषा है। पहले इसको नाम उड़िया था और बाद में ओडिया कर दिया गया है। ये कब किया गया है, 2010, 11, 12 या 13? तो दोस्तों ये काम किया गया है 2011 में। कब किया गया है, 2011 में। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? ठीक है, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
या फिर उपरोक्त सभी। तो उसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी की सभी भाषाएं जो है वो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अब कब हुआ था? 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। उसके द्वारा ये 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ उसमें डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। एक और है ना बीजीएमएस, मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी भाषाएं भी जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हुआ कौन सा संविधान संशोधन? तो सबसे पहले किया गया 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन कब किया गया? ये किया गया 1967 में। कब किया गया? 1967 में। फिर दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ? तो दूसरा संविधान संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन हुआ और कब हुआ ये? तो ये किया गया 1992 में। कब? 1992 में। इसके बाद कौन सा हुआ? तो इसके बाद हुआ दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। कब हुआ? 2003 में। ठीक है, और अब इनके बाद कौन कौन सी इनसे भाषाएं जोड़ी गई? तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिर्फ एक भाषा जोड़ी गई थी, और वो भाषा कौन सी थी? तो इसके द्वारा है ना, तो इसके द्वारा तेलुगु, उर्दू और सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सी भाषा को जोड़ा गया था दोस्तों? संशोधन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक भाषा जोड़ी गई, और वो कौन सी भाषा थी? तो वो थी सिंधी भाषा। कौन सी थी? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद फिर अब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पहले कितनी भाषा थी? टोटल 14 भाषाएं थी। कितनी थी दोस्तों? 14 भाषाएं थी। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा 14 भाषाएं थी शुरुआत में। तो पहले सिंधी को जोड़ा गया, फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? तो ये 3 भाषाएं थी कोंकणी, कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है दोस्तों, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो कितनी हो गई? 14, एक 15 और ये हो गई 16, 17, 18। ठीक है, इसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 हुआ और इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी। ठीक है, डोंगरी, मैथिली। कहाँ की भाषा है? बिहार में बोली जाती है मैथिली, है ना, मैथिली और संथाली। ठीक है, संथाली। इस प्रकार ये 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। अब आप देखिए, मैंने भी आपको बताया था क्वेश्चन में कि वह पहले जब संविधान बना तब कितनी भाषाएं थी? तब 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कैसे? आप देखिए 14 भाषाएं थी, ये हो गई 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो कितनी भाषा हो गई? तो जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। कैसे? क्योंकि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया संविधान की 8वीं सूची में। फिर इसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया, और लास्टली 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली यानी बीडीएमएस को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो 8वीं सूची में जोड़ा गया, और इस प्रकार अभी 22 भाषाएं वर्तमान में हो गई हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करें। और यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सेक्शन में बताएं, हम उसको सॉल्यूशन देंगे। और यदि आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करें दोस्तों। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, और जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।